दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं बांसे के बारे में। दिखाओ जी, बांसे का एक राज है जो आम तौर पर बिल्कुल लोगों से पोशीदा है, यानी कि जो राज जो है राज ही है। बांसा जो है लोग काला बांसा किसी को भी बोल देते हैं। बांसे की 3 किस्म होती हैं, एक सफ़ेद बांसा, एक काला बांसा और एक लाल बांसा। तो दोस्तों ये लाल बांसा है, ये देखिए इसका जो फूल है वो लाल रंग का है। तो दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है वो काला बांसा, लाल बांसा, ज़्यादातर मुफीद तो ये है। इसके अलावा एक पीला बांसा भी होता है, लोग उसी को पीला बांसा जो है उसी को काला बांसा बोलते हैं। तो ये कहावत बिल्कुल गलत है। मैं आपको पहचान बताऊं, सफ़ेद बांसा जो होगा उस पर फूल आएगा सफ़ेद, और काला जो बांसा होगा उस पर फूल आएगा काला, और लाल बांसा जो होगा उस पर लाल फूल आएगा। तो दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर सफ़ेद, काला तो दोस्तों है ही नहीं। मैं 22-23 साल हो गए काले बांसे को तलाश करते करते, आज तक नहीं मिला और उसकी तलाश जारी रहेगी। सिर्फ एक मरतबा ज़िंदगी में, मतलब 22-23 साल में एक मरतबा देखने को मिला काला बांसा। तो अगर कहीं मिलेगा तो उसकी भी वीडियो में ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। आज बात करते हैं लाल बांसे की। जो सफ़ेद बांसा है, फ़ायदा उसका भी इतना ही है, इतने फ़ायदे हैं, फ़ायदा उतना नहीं है, लेकिन फ़ायदे जितने इसके हैं इतने ही फ़ायदे उसके हैं। लेकिन वो 100 में से काम करेगा 20%, और जो पीला बांसा होगा वो 100 में से काम करेगा 30%, और लाल बांसा 100 में से 90%, और काला बांसा जो है वो 101% काम करता है। दोस्तों अगर वो कहीं मिला, हमें जंगल में खोज तलाश उसकी जारी रहती है, तो मैं ज़रूर आप तक उसकी वीडियो पहुंचाऊंगा। आज सिर्फ लाल बांसा हमें मिला है और इसी पर हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। निमोनिया, एक बड़े बूढ़े पहले ओरसा बोलते थे, उसके लिए, नज़ला खांसी के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। जैसे छोटे बच्चे नाजुक होते हैं दोस्तों, इसका फूल भी इतना ही नाजुक होता है। दिखाओ जी, इसका फूल कितना नाजुक है, हल्का सा हाथ लगाओ फ़ौरन टूट जाता है। ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नाजुक होता है, और बच्चों के मर्ज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। ये जो फूल है, आमतौर पर छोटे बच्चों को कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब दूध पीते ही चले जाते हैं तो उन्होंने ये नहीं पता कितना पीना है, तो आमतौर पर गैस और कब्ज़ की शिकायत ज़्यादातर बच्चों को होती है। तो उस बच्चे के जो कब्ज़ की शिकायत हो, गैस तेज़ाब बनता हो, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। ये आप इसके लाल बांसे के फूल लेंगे आप लगभग 50 ग्राम आपने पूरा दिन में इकट्ठे होंगे, तो आप 50 ग्राम फूल लेंगे, और 50 ग्राम फूल लेने के बाद अब आपने 150 ग्राम शहद लेना है।
और 150 ग्राम शहद लेके ये फूल आप उसमें भिगो कर रख देंगे और लगभग 20 दिन तक आपने 150 ग्राम शहद और 50 ग्राम इस फूल को एक डब्बे में, जो सफ़ेद डब्बा हो, उसमें बंद करके ये धूप में रखना है आपने। और 20 दिन के बाद ये आपका गुलकंद तैयार होगा। देखने में गुलकंद है लेकिन ये बहुत बेहतरीन दवाई है कब्ज़ के लिए, गैस तेजाब के लिए। और जो बच्चे कुछ बोलते हैं ना, जिनको ओरसा होता है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है जो आपने अभी तैयार की शहद से। और एक छोटे बच्चों को निमोनिया, नज़ला, खांसी होता है तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके आपने पत्ते लेने हैं। इसके पत्ते 100 ग्राम लेके काफ़ी दिन तक चल जाएंगे आपके। और 20-30 ग्राम इसका फूल ले लेंगे। और ये दोनों चीज़ आप सुखाने के बाद इसका पाउडर तैयार करेंगे। और ये पाउडर आपने अपने पास रखना है। और उम्र के हिसाब से, अगर छोटा 6 महीने का बच्चा है तो एक चने के दाने के बराबर ये पाउडर लेंगे और 1 चम्मच शहद का। और ये सुबह शाम खाली पेट आप इसको उस बच्चे को देंगे जिसको ओरसा, निमोनिया और नज़ला, खांसी होता है, गर्म पानी के साथ। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। और एक मर्ज़ होता है जिसको दमा बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन दवाई है। और दमे के मरीज़ के लिए इक्सीर है। इक्सीर का मैंने पहले भी जिक्र किया है। इक्सीर इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों जो 100 की 100 अपना रिजल्ट देती है। तो ये दमे के लिए 100% काम करती है। आपने इसका पूरा का पूरा जो होता है ये, इसको उखाड़ना है जड़ समेत। जड़ को भी लेंगे, ऊपर से निकालना जड़। इसके 4-5 जो हिस्से होते हैं सभी को लेना है आपने, जड़, फूल, तना और पत्ते। तो ये सारी चीज़ लेके आप इनको आप साए में सुखा लोगे। जब ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाए, इनका पानी खुश्क हो जाए, तो आप इसमें धूप में भी डाल सकते हो इसको। अब एक तरीका ये है कि आप इसका नमक तैयार करें। नमक तैयार करने का ही तरीका बताता हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होगी। और नमक जो है वो नायाब चीज़ होती है इसकी। तो आपने लगभग इसका ये थोड़ी एक मेहनत होगी आपकी, 1-2 दिन लगेंगे। तो आपने लगभग 10 किलो इसका ये जो जड़ी बूटी है इसका पाउडर तैयार करना है, 10 किलो। और 10 किलो पाउडर लेने के बाद अब इसको आप 20 किलो पानी में भिगो कर रखें अगर आपने इसका नमक तैयार करना है। और लगभग 2 दिन तक इसको पानी में तर रखने के बाद फिर आप इसको पकाने के लिए रखेंगे। और जब इसका आधा पानी फूक जाए, आधा रह जाए, अब इसको आपने घुटाई करनी है, खूब दबा के हाथों से मसलना है इसको। और ये मसलने के बाद फिर आपने इसको कपड़ छान कर देना है। बिल्कुल कपड़ छान करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको फेंक देंगे और जो आपके पास पानी है उसको रखेंगे। अब वो जो पानी आपके पास है, एक कढ़ाई लेंगे आप और हल्की आंच पे उस कढ़ाई को रख देंगे। इसमें से आप लगभग 100 ग्राम पानी लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे और बराबर पोंछा चलाते रहेंगे। तो वो जो पानी आपके पास है वो लगभग 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है आपने। ऐसे करके वो सारा पानी फूकना है। जब ये पानी सारा सूख जाएगा दोस्तों, तो आपने बारीक बारीक पपड़ियाँ सी मिलेंगी उस पानी की। और इस 10 किलो में से लगभग आपने मुश्किल से 30 ग्राम मिलेगा। और ये 30 ग्राम आपके लिए एक ऐसी नायाब चीज़ है जो ज़िंदगी में आप याद तो करोगे, इसे बार बार इस्तेमाल करोगे और आने वाली अपनी नस्लों को भी बताओगे। तो दोस्तों ये किन किन मर्दों में काम करता है नमक? एक तो दमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और आपने सिर्फ कितना लेना है, मक्खन में या मलाई में या फिर शहद में, तीनों में से किसी एक चीज़ के साथ लेंगे आप। लगभग एक जितना मसूर का दाना होता है उतना लेना है आपने। और ये सुबह शाम खाली पेट आपने गर्म पानी से लेना है। और कुछ बच्चों को बलगम बहुत ज़्यादा होने की वजह से खांसी होती है बार बार तो आपने
शहद में मिला के चटाना है तो 3-4 दिन के बाद बच्चे के उल्टियाँ लगनी शुरू होंगी और वो बलगम सारा साफ़ हो जाएगा। और दोस्तों एक ये पथरी में भी बहुत बेहतरीन काम करता है, जो गुर्दे और मसाने की पथरी होती है उसमें भी काम करता है। दमा, खांसी, नज़ला, पथरी और सा, इनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। और अगर काला बांसा हमें मिला तो दोस्तों हम ज़रूर उसकी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, उसकी पहचान बताएंगे और उसके फ़ायदे कहीं इससे ज़्यादा बढ़ के हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सफ़ेद बांसा हमें कहीं मिलेगा तो उसकी वीडियो भी हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे।